अब हम एल्कीन में कुछ रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन छूट गई थी, है ना। अब हमें रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तो पहली रिएक्शन इसमें क्या है, पहली रिएक्शन थी इसमें सेटजेप रूल, और दूसरी रिएक्शन थी इसके अंदर होपमैन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म होता है, उसको फॉलो करती है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी एनर्जी लगेगी। अब ये रिवर्स होते हैं एडिशन रिएक्शन के, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड टूटते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, उन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि डबल बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। दीज कंपाउंड हैव ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो कंपाउंड होते हैं क्या रखते हैं, न्यूक्लियोफाइल रखते हैं, उनको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अभी डिसाइड होगा लिविंग ग्रुप किस चीज़ से, कि वो देखो लिविंग ग्रुप ना डिसाइड होता है इससे, वीक बेस, जो वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा, जितना वीक बेस होगा वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। अगर कोई चीज़ वीक है तो इसका मतलब अगर वो वीक बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, और वो क्या होगा माइनस आई ग्रुप उसके साथ जुड़ा होगा अच्छे से, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है। समझिए बात। अब इसके अंदर ना अल्फा, एक मैंने बताया था पहले भी, अल्फा पोजीशन क्या होते हैं, बीटा पोजीशन क्या होते हैं। देखो जैसे कि एल्कीन है, तो जो ग्रुप होता है ना उसको छोड़ दो, और जो उससे अगला वो जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो कार्बन दूसरा जुड़ता है उसे बीटा कार्बन बोल देते हैं ना। अब जैसे ये है, यहाँ पे OH एक ग्रुप है, अब उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है, और वो क्या है बीटा कार्बन। ये डबल बॉन्ड दो कार्बन होते हैं, उनको एक कंसिडर करते हैं बस, है ना, जब नेमिंग करते हैं। एक होता है जेम और एक होता है विसिनल फॉर्म होती है कार्बन की, है ना। जेम फॉर्म का मतलब होगा कि उसके ऊपर एक ही कार्बन पर ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, दो लगे तो डाई होगा, डाई, और तीन होगा तो ट्राई होगा। और विसिनल में क्या होगा, दो पास पास के कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं दोनों, ये बात समझ के रखना है ना। तो क्या होता है कि ये टू टाइप्स के होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, मेनली क्या होती है, ये जेम हैलाइड देते हैं ना। तो जेम हैलाइड मैंने बताई था, तो जेम हैलाइड क्या होंगे, जो एक ही कार्बन पर ग्रुप लगे हुए होंगे ना। तो ट्राई ट्राई भी हो सकता है। इसमें ना ये एक चीज़ लाइन लिख रखी है कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, है ना, अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। जैसे कि CH एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, ठीक, क्या एक अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, जैसे कि CH X3। तो ये तीन तीन मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप तैयार है, एक हाइड्रोजन है। अब इससे डायरेक्ट कौन जुड़ रहा है, एक कार्बन जुड़ रहा है, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना। तो जब एक अल्फा हाइड्रोजन होता है तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है ना, कार्बन बनती है ना, ये एक इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ से है, अल्फा एलिमिनेशन किस रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है, वो होते हैं रीमन टीमन रिएक्शन में, ठीक। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है ना कि अल्कोहल होता है, ये होता है फिनोल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म से आती है कार्बिन, ठीक। अब क्या होता है ना, रीमन टीमन रिएक्शन, ये पूरा मैकेनिज्म रीमन टीमन रिएक्शन का। तो उसमें क्या होता है, हम जब एक्वस KOH डालते हैं तो उसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ना, वो होता है जैसे कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है ना, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखा है, क्या यहाँ से NaOH है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ फॉर्म में प्लस होगा या क्या माइनस होगा, तो माइनस। देखो ये जो H+ है, H+ जो आयन है, ये इसमें से Cl जो हो, एक Cl यहाँ से होगा, है ना, Cl और एक H भाग जाएगा निकल गया ना, सोडियम हो जाएगा उसके साथ ऊपर चलेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से एक Cl क्या होगा, कम हो गया यहाँ से, ठीक है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यही है ना। फिर उसके बाद एक बार और के अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे एक फॉर्म में, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे उसकी फॉर्म में तो क्या होगा, तो जो ये होगा CHCl3 होगा, CHCl2 होगा, ये एल्डिहाइड फॉर्म में बदल जाएगा ना। और जो ये सोडियम होगा यहाँ से ये यहीं पर रहेगा, रिएक्शन होगी इसके ऊपर, है ना। देखो पूरा मैकेनिज्म में नहीं जाना, डायरेक्ट क्या देखना कि रीमन टीमन रिएक्शन है उसका एक तो ये पोर्शन देखना, एक देखना उसका इंटरमीडिएट क्या बनना है उसमें, और फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचना, बस 3 स्टेप देखना है। अगर तुम सारों को रटने की कोशिश करें वहाँ से इतना टाइम नहीं मिलता,
नीट के अंदर, वहाँ से 1 मिनट में क्वेश्चन करना, उसको पढ़ना भी लिखना भी सब कुछ करना। तो मोटा मोटा क्या याद रखना होता है, मेन क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या रिएजेंट डाल ले उसके अंदर, और इंटरमीडिएट क्या बनना और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना, ये 3 स्टेप याद होने चाहिए बिल्कुल बस। तो क्या बनता है, ये यहाँ पे बन जाता है अल्कोहल, ये फिनोल एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड का लॉस होगा और 1 पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का लॉस कब होगा, अब ये होता है बीटा पोजीशन पर। मैंने बीटा बताई थी, बीटा पोजीशन क्या होती है, जैसे कि भाई ये एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो ये क्या होगा, अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा। इस बीटा पोजीशन से ये यहाँ था एक्स और यहाँ था हाइड्रोजन, ये निकल का भाग जाएगा। तो एक बॉन्ड तो यहाँ से गया, एक बॉन्ड यहाँ से गया, तो ये बन जाएगा हमारा एल्कीन, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है 2 तरीके की होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 तरीके की, एक होती है ईवन रिएक्शन, ईवन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक होती है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, E2 वाली। तो देखो इसमें और इसमें दोनों में ये कभी कभी छोटा सा डिफरेंस भी आ जाता है कि कैसा होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक। ये जो इवन रिएक्शन होती है वो केवल सबस्ट्रेट पर निर्भर करते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है, सबस्ट्रेट पर ही निर्भर करेगी। इंपॉर्टेंट बात ये रही है ना, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है। सबस्ट्रेट से क्या बनते हैं भाई, जो सबस्ट्रेट होते हैं उससे तो बनते हैं ना प्रोडक्ट। तो ये इस पर निर्भर करेगा ना, सबस्ट्रेट पर। तो इसमें प्रोडक्ट जो बनता है ना, इंटरमीडिएट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है ना, वो कार्बोकटायन बनता है। वो इंपॉर्टेंट बात है ना, जब कार्बोकटायन बनता है ना इसमें रीअरेंजमेंट होता है ना। तो कार्बोकटायन जो होता है ना इसमें, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यानी रीअरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक। ये कैर्ड आउट होती है, ये पोलर पोर्टिक जो सॉल्वेंट होते हैं ना, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट के द्वारा या होती है, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है। ये नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, ये कोई स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई आइसोमेराइजेशन वगैरह जो होता है ना, वो इसके अंदर ज़्यादा दिखाई नहीं दिखता है ना। कार्बोकटायन फॉर्म सिस आइसोमर और एंड ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर। देखो स्टीरियो स्पेसिफिक ना, स्टीरियो एक अलग फॉर्म है ना, इसको सिस और ट्रांस में नहीं कन्फ्यूजन नहीं करना बिल्कुल है ना। ये वीक कॉन्जुगेट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जो E1 रिएक्शन होती है ना। ये 2 स्टेप में होती है। पहला क्या होता है, फॉर्मेशन कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है पहला। तो देखो यहाँ से है ना, ये 3 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड था 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री था। तो इसमें स्लो स्टेप होता है पहले रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, RDS बोलते हैं, रिएक्शन डिटर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये इस तरीके से हो गया 3 डिग्री। तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ग्रुप होता है ना ये, क्योंकि निक्लोफाइल है, निक्लोफाइल के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा या फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है ना इसके ऊपर, यहाँ पे ये क्या काम करेंगे, लोन पेयर, जो लोन पेयर होते हैं ये यहाँ पर इसकी जो बैकग्राउंड से इस पर अटैक करेंगे हाइड्रोजन पर, इसके साथ फास्ट स्टेप होगा, पहली बात है ये फास्ट स्टेप होगा। यदि क्या काम करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ऐसा, तो यहाँ पे जब ये टूटता गया तो यहाँ से क्या था, पॉजिटिव था, है ना, ये तो गया यहाँ से। तो ये क्या होगा, एक तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था, ये थी हमारी E1 रिएक्शन। जो E2 रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन क्या होती है, ये 2 होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये सबस्ट्रेट प्लस बेस पर भी निर्भर करती है कि बेस कैसा बनना है उसमें ना। और फिर क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट में होती है ना, ट्रांजिशन स्टेट होगा जो फास्ट स्टेप स्लो स्टेप में बन जाएगा वो, जो बनेगी ट्रांजिशन स्टेट होगी। तारा सिंह इससे याद रख लो, तारा सिंह स्टेट बनती है ना, यानी एकदम पीक पर जाएगा फिर वापस लौट का एकदम आ जाएगा, इस तरह से होगा। फिर क्या होती है, इसमें रीअरेंजमेंट डज नॉट प्लेस इन E2 रिएक्शन, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। फिर क्या होती है, बट इन केस एलाइलिक कंपाउंड, जो एलाइलिक कंपाउंड होते हैं रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, जो एलाइलिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो कैर्ड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर अपोर्टिक सॉल्वेंट। जो पोलर अपोर्टिक सॉल्वेंट मैंने बताया था कि क्या होता है, DMSO, या फिर यानी कहना मतलब ये, जब ऐसा कुछ ये लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये DMSO,
यानी E2 तो उस टाइम E2 के बारे में सोचना, E1 के बारे में नहीं सोचना। और E2 में जो E1 था उसके अंदर कार्बोकैटायन बनना था, इंटरमीडिएट था जो रिएक्शन, इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है ना। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है एक तरीके से ना। ये सिंगल स्टेप, ये पहली बात तो है कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्म्ड या एंटी पोजीशन पर, यानी जो प्रोडक्ट लगता है ना वो जाकर जो भी होता है वो एंटी पोजीशन पर ही जाकर ही होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है, निक्लोफाइल है, 1 2 3, यहाँ पे हमारा ये लग रहा है यहाँ पे है ना, क्या हमारा यहाँ से ये हमारा जो एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे लगा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे ये है पोजीशन, तो स्लो स्टेप होगा। तो ये कौन सी पोजीशन होती है भाई, E1 है ना, E2 रिएक्शन है ना। अब जो लोन पेयर होगा ये तो होगी हमारी अल्फा, ये होगा हमारा क्या, बीटा। तो जो बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये लोन पेयर इसके पास पहुंच गया ना, तो बॉन्ड बन गया इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके का, ठीक है। तो यहाँ से जिस टाइम में हटेगा फिर जाहिर सी बात है तो लेके जाएगा ही जाएगा है ना। तो इसके बाद ना बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा बीच में इसके पास, ठीक है। BH गया और यहाँ पे बन गया फर्स्ट स्टेप में ये भी क्या बन गया, यहाँ पे एल्कीन बन गई, E2 रिएक्शन। अब समझे क्या इसमें, समझना था ये इसमें कि कोशिश करता है कि जो ये होता है ना जो ब्रोमीन है, भाई देखो ब्रोमीन क्या काम करेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है ना, या नहीं है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये हाइड्रोजन ये इस पर तो खींच रहा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन खींच लगाओ, तो ये इसने इस पर तो खींच लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरफ को टूटेगा बॉन्ड। और यहाँ से जिस टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा है ना, तो बॉन्ड कहाँ बढ़ेगा, इनके बीच में तो बढ़ेगा। ये है ना, देखो ये एक तरीके से जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, जितना समझ में आना चाहिए सभी को, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना उस टाइम कंडीशन में क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। जैसे कि देखो पता है क्या होता है, अगर थोड़ा सा अच्छे समझना चाह रहे हो तो बिल्कुल, जैसे कि कोई एक यहाँ से इंसान खड़ा है, ठीक है, यहाँ से एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा है इसे, ठीक है, समझ लो। सपोज करो कि यहाँ से PM खड़ा हुई है ना, यहाँ PM है, ठीक, यहाँ मान लो कि CM है, यहाँ पे PM है, यहाँ मान लो कि यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है भाई PM है, ठीक, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से क्या है CM है। तो जब PM जिधर को भागेगा, PM ने मान लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो सारे के सारे क्या काम करेंगे, जो इधर के जो इसके जो ये विधायक MLA होंगे, MLA ये क्या होंगे, यहाँ पे MLA होंगे सारे के सारे। तो इसने PM ने इसको CM को बुला लिया, तो इसके पास तो पहुँच गए ना सारे के सारे, ये CM तो पहुँच गया इसके पास, PM के पास। अब ये PM जो हमारा जो CM होगा उसको कौन करेंगे भाई, फटाफट करेंगे भाई, यहाँ चलो, तो विधायक होगा यहाँ से इसको सबको कहेगा भाई चलो यहाँ इसके पास पहुँच जाओ। तो ऐसे हो रहा सब कुछ, यहाँ पे भी तो ऐसा होगा। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, ठीक, इसको ये भी देगा, इसको ये भी दे रहा था, यहाँ फिर भी कमी हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, तो कहाँ से आगा, इधर से आगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी तो फिर कहाँ से आगा, इधर से आगा, ठीक है नहीं, ठीक। तो फिर क्या होगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किधर से फ्लो हो रहा, हमें वही पहचानना है यहाँ पे है ना। जितना जल्दी इसको कोई पहचानेगा वो उतना जल्दी क्या कर लगा, रिएक्शन मैकेनिज्म सारी की सारी रिएक्शन अपना आप ही, रटने की जरूरत ही नहीं है उनको, अच्छे समझ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर तुमको अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो से ही सब कुछ हो रहा है, तो E2 में क्या हो रहा था, उसमें एक सिंगल स्टेप बनागा, और सिंगल स्टेप बनागा उसके एंटी पोजिशन में जाकर जुड़ेगा वो। तो पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर को हो रहा है, इधर को चल रहा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, इधर को इसकी तरफ को भाग रहा है इधर, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, इधर को चल रहा ना, तो उसके एंटी पोजिशन, नहीं हाँ यही तो होगी इसकी एंटी पोजिशन, उसकी तरफ तो नहीं होना, जिधर को इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उधर को नहीं होना, उसके विपरीत उसके एंटी पोजिशन पर जाकर जुड़ जाएगा, ट्रांस पोजिशन पर जाके वो जुड़ जाएगा बॉन्ड, बस सिंपल सी बात है। इसमें क्या आता है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, इसमें पहला क्या होगा, जो
पहली बात है पोलर पोर्टिंग सॉल्वेंट होगा, इसमें पोलर एपोर्टिक सॉल्वेंट होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट बनता है ना। फिर होती है भाई हमारी ECB1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होती है, ये स्टेबलाइज होती है कार्बो एनायन के। अब शुरू में E1 में था क्या, कार्बोकेटायन। जो E2 था उसमें कार्बोकेटायन कार्बन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर जो हमारा जो E1CB कॉन्जुगेट बेस वाली, उसमें कार्बो एनायन है यहाँ पे ना। अब अगर कार्बो एनायन स्टेबलाइज होगा कार्बन एनायन के द्वारा, तो बीटा कार्बन शुड कंटेन स्ट्रॉन्ग, जो बीटा कार्बन होगा उसके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होगा। और -I ग्रुप क्या काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचना काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं क्या, -I ग्रुप, ठीक है। तो पुअर जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं ना, अदरवाइज कार्बन विल बी नॉट बी फॉर्म्ड, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक, जो बीटा हाइड्रोजन होता है ना, वो हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है। देखो अल्फा एंड बीटा, तो बीटा पोजीशन में कौन जुड़ रहा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा हाईली, जो बीटा पोजीशन होता है हाईली एसिडिक। अब बीटा हाईली एसिडिक का मतलब क्या है ना, कि उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जोड़ दे बीटा पोजीशन पर, तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन किस क्या होगी, E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वो, ठीक है। देखो यहाँ पे हो रहा, जैसे कि हमने जोड़ दिया यहाँ से C2H5O+, O+ नहीं, वो देखो स्टेप बाय स्टेप होती है रिएक्शन ना। ये मैंने सिंगल स्टेप में रखी रिएक्शन, या डबल स्टेप में रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो पहला क्या होता है, जैसे यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा, देखो कार्बन आयन बना पहले तो। अब कार्बन आयन का बनना क्या मतलब है, यहाँ से देखो यहाँ हाइड्रोजन है एक, तो हाइड्रोजन तो भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से इस पर क्या होता है, अगर एक हाइड्रोजन केवल सिंगल जा रहा था पॉजिटिव, यहाँ से वो जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे एक कार्बन आयन बनेगा यहाँ से। अब ये क्या करेगा, फ्लोराइड इसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका HF के साथ मिल जाएगा ना। ये स्लो स्टेप होगा, वो पहला स्टेप जो होता है ना फास्ट होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो वो तो निकल के भागे यहाँ से, और जो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हमने ये एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह पढ़ी, तो वो बारी आ गई। तो ओरिएंटेशन इन द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, इफ सबस्ट्रेट अनसिमेट्रिकल, जो सबस्ट्रेट है ना वो अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्री है नहीं उसके पास बिल्कुल भी, तो मोर देन 1 प्रोडक्ट गिव, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, अगर सिमेट्रिकल होगा तो वो एक ही प्रोडक्ट बना लगा ना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसके लिए इसको मेजर प्रोडक्ट गिव द 2 रूल्स। अब ये 2 जो में है ना, 2 के द्वारा ही बनता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो होगा हमारा क्या, एक होगा हमारा जो हमारा होता सेट-जेफ रूल, और एक होता हॉफमैन रूल्स, है ना। तो जो सेट-जेफ रूल होता है ना, देखो सेट-जेफ रूल को क्या, अब जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, आसान रहता है सब कुछ समझना, है ना। जैसे कि जो सेट-जेफ रूल होगा वो E2 फॉलो करेगा, E2 जो रिएक्शन होती है ना उसको फॉलो करेगा। तो E2 में क्या होता है, उसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही थी वो, और सिंगल स्टेप में उसमें ट्रांजिशन स्टेट थी उसके अंदर, है ना। तो E2 को फॉलो करता है सेट-जेफ रूल, है ना, समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन H+ रिम्यू जो हाइड्रोजन जो होगा ना वो रिम्यू होगा, मतलब कि हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ सबसे ज़्यादा कम हाइड्रोजन होगा ना वहाँ से वो निकल कर भाग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ दे रखा है CH3, देखो जहाँ से ग्रुप जुड़ता है ना वहाँ से अल्फा शुरू होता है, पहली बात है। इसके अल्फा यहाँ भी है, इसके बीटा इधर भी है, और बीटा इधर भी है ना, तो β1 β2 ऐसे भी मान सकते हो तुम, नहीं तो सिर्फ β1 β1 ही भी मान सकते हो, क्योंकि β1 तो पहली पोजीशन पर ना। अब β2 कहाँ होगा, β2 होगा, β2 होगा, इस तरीके से मान सकते हो इसको, ठीक है।
तो एल्कोहलिक KOH उसके अंदर डाल दिया, हीट डाल दी उस पर, है ना, तो रिम्यू होगा। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा जहाँ वो सबसे कम लगा हुआ होगा। हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, जहाँ से वो सबसे कम लगेगा। जैसे कि अब देखो कहाँ पे लग रहा है, सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ लग रहा है, इस सबसे ये हो रहा है यहाँ से हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इसी पे से हटेगा हाइड्रोजन, क्या यहाँ से, जैसे कि मान लो कि हो गया, तो इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, खत्म। यहाँ से देखो हट गया ना, बाहर निकाल दें यहाँ से, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा वो। और एल्कीन के जो चारों तरफ है ना, जो एल्कीन अगर इसके अकॉर्डिंग अगर एल्कीन को लगाया जाए तो उसमें ये होता है कि मतलब कि अल्फ़ा कार्बन भी देख सकते हैं यहाँ से ना। देखो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन कितने, यहाँ पे 3 है, इसके भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक। 3 3 6 3 9, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 है। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। हॉफमैन रूल में क्या होता है, हॉफमैन रूल में ये फॉलो करता है हॉफमैन क्या का, E1 कंजुगेट बेस, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बीटा कार्बन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो बीटा कार्बन होता है ना उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि बीटा हाइड्रोजन गिरा हुआ, जब जैसे कि अल्फ़ा ये बीटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन है। मैक्सिमम पर सबसे पहले क्या मैक्सिमम बात है, यहाँ पे मैक्सिमम होने चाहिए। तो मैक्सिमम तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, मैक्सिमम तो यहीं चाहिए ना। तो जिधर मैक्सिमम उधर ही बॉन्ड बनेगा इसके अकॉर्डिंग हॉफमैन, ये यहाँ से दिख रहा ना। तो ये हो मतलब कि, तो जाहिर सी बात ये है ना कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहीं पे ही क्या बनेगा हमारा डबल बॉन्ड वाला एल्कीन बनेगी, ठीक है। इफ बेस आर लार्ज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाए तो तब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रिफर्ड करेगा हॉफमैन रूल फॉलो करेगा फिर, है ना। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हमने बेस हमने ये डाल दिया, बेस हमने बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस डाल दिया। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, मतलब बहुत सारा बल्कि ग्रुप डाल दिया उस पर, तो वो हॉफमैन रूल को फॉलो करेगा। अगर सिंपल डाल देगा वो तो वो सेट-जेफ रूल में चल जाएगा ना, ठीक है ना। देखो एक यहाँ पे ना मैंने कंबाइंड करके एक चीज़ लिख रखी है, इवन प्रोडक्ट ऑलवेज सेट-जेफ रूल, E1 CB प्रोडक्ट ऑलवेज हॉफमैन रूल्स, और E2 सेट-जेफ एज वेल एज हॉफमैन इन मोस्ट सेट-जेफ रूल। समझ गए ना। तो E1 तो सेट-जेफ रूल देता है, ये हॉफमैन देता है। जो E2 होती है, E2 जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो सेट-जेफ के साथ साथ हॉफमैन भी देता है, लेकिन जो मोस्ट होता है उसमें क्या होता है, सेट-जेफ रूल ही होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो वहाँ से HX निकलेगा, HX मतलब कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। डिहाइड्रोजिनेशन तो ये रिएक्शन तब होगी जिस टाइम वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल रहा होगा। और डिहेलोजिनेशन मतलब कि रिम्यू हो रहा होगा, क्या वहाँ पे हेलोजन ग्रुप रिम्यू हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे रिम्यू हो जाएंगे ना। जैसे कि ये कौन सी फॉर्म है, ये विशनल फॉर्म है। तो जब विशनल फॉर्म होगी तो उस टाइम क्या होगा, तो जिंक डस्ट डाल दो तो उसमें एल्कीन बन जाएगी। फिर डिहाइड्रोजिनेशन रिमूव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन ओनली, हेलोजिनेशन नहीं, हाइड्रोजिनेशन, केवल हाइड्रोजन ही निकलेगा वहाँ से ना। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से कैसे बाहर निकल रहा होगा, एक तो हाइड्रोजन यहाँ रहा, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलेगा बाहर, है ना, इस वाली फॉर्म में। फिर डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगी। रिमूव द HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक
भाई एल्कोहलिक जो होता है ना, एल्कोहलिक KOH होता है, उसके द्वारा निकल जाएगा वो हेड। और यही है बस, और क्या है इसमें, ज़्यादातर है नहीं कुछ और इतना। जैसे यहाँ दे रखा एल्कोहलिक डाल दिया तो ये भी यहाँ से निकल जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, है ना, एक हाइड्रोजन उधर से भाग जाएगा। जैसे यहाँ डाल दिया इस तरह, तो ये प्रेफर करता है यहाँ से एल्कोहलिक, सिंपल डाल दिया ना इस पर, बल्कि नहीं डाला ना, तो यहाँ पे ये प्रेफर करेगा कि बीच में बना अल्फा हाइड्रोजन सेट रूल के अकॉर्डिंग। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, ये थोड़ा मैंने उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा। रिमूवल ऑफ वाटर होगा, E2 रिएक्शन होगी, जैसे कि H2SO4 डाल दिया, H3PO3 डाल दो, तो जैसे कि ये डाल दिया मैंने इस पर, यहाँ से ये अल्कोहल था, वाटर बाहर निकल गया। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल पूछता है कि किस तरीके से होता है, तो प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल में ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जो तो कभी कभी पूछता है कि डिहाइड्रेशन अल्कोहल के अंदर कैसा होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में ज़्यादा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कम होता है, फिर 1 डिग्री में ये फॉलो करता है, इसमें ये फॉलो होता है। तो इस तरीके से होते हैं।